रहता है, उनसे काम मुलाकात होती है, उनसे मुलाकात ही नहीं होती। तो तू क्या काम करता है वहाँ? पेंट का काम करता हूँ। पेंट का? तो उन्हीं के घरों में तो करता होगा या किसी और के घर में करता है? वो चालू कोठी नहीं रहती है, वो बंद रहती है, जैसे नई बनी रहती है उसमें। अच्छा, वो सब अपना इंडिया का, अपना बांग्लादेश का यही सब लेबर रहते हैं। हाँ, तो वे काम करते हैं और आगे चले जाते हैं। तो सारे उसी कोठी में सोते हैं जब तक? नहीं नहीं, कैंप अलग होता है। कैंप अलग होता है? तो रोज गाड़ी लेके आती जाती है? कंपनी की गाड़ी है। अच्छा, तो वहाँ कभी घर खरीदने की क्यों नहीं सोची तूने? पेंट तो तू करता है, घर खरीद ले वहाँ। वहाँ कहाँ से उठती है ना? हाँ, वहाँ तो उन लोग को सरकार जमीन देती है, किसी का अपने नाम से जमीन होता ही नहीं है। मतलब जैसे यहाँ पे है ना कि अपना जमीन है हमारा दादा परदादा के नाम से, वहाँ किसी के नाम से वो जमीन नहीं होती है। हाँ, सरकार देती है सब उनको। सरकार देती है, कोई कहीं ले लो। हाँ, उनके नाम से जमीन रजिस्टर नहीं होता है, वो सरकार के रजिस्टर में ही रहेगा वो। फिर वापस देनी पड़ती है उनको? नहीं, जब तक वो रहेंगे, जब तक उनका बना रहेगा, जब तक वो रहेंगे। वापस फिर सरकार की? हाँ, वो सरकार के ही लिस्ट में जाएगी। हमारा भाई ये भी बात बढ़िया है। बढ़िया था। सोचेंगे कि मैं बेच दूँ तो वो नहीं बेच पाएंगे, सरकार के ही। तो वहाँ कोई बेच ही नहीं सकता। तो भारत के आदमी को वहाँ कोठी खरीदनी हो कैसे खरीदता है? किराए पर रहते हैं, खरीदते नहीं है कोई। अच्छा, किराया तकरीबन एक कोठी का कितना होता है? 500 रियाल। 500 रियाल का मतलब कितना हो जाता है भारत में भाई? 1 लाख 2 हज़ार 3 हज़ार पड़ेगा। मतलब 1 लाख के करीब कोठी का किराया होता है। वाह, आनंद है, बढ़िया। मजे में रहो, 1 लाख रुपए किराए के दो और आनंद से रहो। कोठी में गाड़ी भी मिलती है? गाड़ी अलग से मिलती है कोठी में? कंपनी की गाड़ी रहती है, जैसे PM CM हो गए, उनको मिलता है, वो तो कंपनी देती है उनको, अपने जेब से नहीं देते, कंपनी भरती है उनको किराया। तो तुझे कोई गीत नहीं गाना आता? गीत नहीं। शादी हो गई तेरी? जी। है? तो उसने कुछ गाना नहीं सिखाया तुझे? नहीं, कुछ तो गाना बजाना सिखाती है ना? हैं? ठीक है, कुछ भी नहीं तो औरतें ढोल पीटना ही सिखा देती है। नहीं सिखाया तुझे, कुछ नहीं सिखाया। तो क्या सिखाया? उड़ना सिखाया? उड़ना बचपन से ही अपना काम करते मैं लग गए गुरुजी। बचपन से ही तू ये करता है पेंट का काम? हाँ, बचपन से ही? नहीं मतलब कि 12-13 साल का था जब से। तब से पेंट का काम करता है? तो तू तो बहुत पैसे कमाता है फिर। कहाँ? क्यों? कहाँ? क्यों? किसी ऑफिसर से ज्यादा पैसे तूने कमाए हैं। इतने एक आदमी ने पढ़ाई करके 25 लाख रुपए कमाए, इतने तो तूने कमा लिए घर भाई। एक साल में तू कितने पैसे कमाता है पेंट करने में? वहाँ पे तो अभी 6 साल से रह रहा हूँ, बाकी तो इंडिया में ही रहता हूँ। अच्छा, दिल्ली रहता था। 6 साल से वहाँ रहता है। ठीक है, तो महीने में कितना बच जाता है तुझे वहाँ? 1 लाख रुपए करीब? 20,000। यहाँ का? हाँ। यहाँ का कुल 20,000? तो वो तो तू यहीं काम कर ले, जब भी 20,000 तो ले लेगा। 20,000 बचत घर पे आती है हर महीने? ये तो कुछ भी नहीं है फिर 20,000। हम तो ये सोच रहे तुझे लाखों रुपया पड़ता है। हम लोग तो इंजीनियर होते हैं, उनका सैलरी होता है उतना। नहीं, या फिर ज्यादा सैलरी देनी होगी, वे तुझे रखेंगे ही क्यों? है कि नहीं? भारत का आदमी तो विदेशों में पहले से ही मजदूर बना के ले जाया जाता था, नहीं भाई? है जी? भारत के आदमी को तो भारत में ही मजदूर बना दिया गया था। वो चप्पू चला रहा था, रेल की पटरी बना रहा था, कभी कुछ कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था। जय शनिदेव सब। चलो बैठ जाओ। तुम्हारी आवाज काफी अच्छी है, मैंने सोचा इस आवाज में गीत का सुन लूं। तुझे गीत ही याद नहीं है जी? शनि धाम से कोई और अनुभव शेयर करना चाहता हो तो कृपया खड़ा होके बताए। ये था तो खड़ा ही हो गया था, फिर बैठा है दोबारा। बैठा ही है। और सही शब्दों में तेजी से। जी बताएं, आपका शुभ नाम? विक्रम पाल कुकरेजा, कहाँ से आए हैं कुकरेजा जी? रायपुर छत्तीसगढ़। क्यों आए हैं? नेगेटिव एनर्जी के कटवाने के लिए आए हैं। अच्छा, अब बताइए धर्मगुरु पूज्य मनु भैया जी के यहाँ आने का अनुभव। जी, हम पीड़ित थे प्रेत दोष से और पितृ दोष से। उन्हीं के कारण हमारे बिजनेस पे इफेक्ट था, हमारे घर में बीमारी थी, दुख दरिद्रता बहुत ज़्यादा थी, जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इतना कुछ कमाने के बावजूद भी घर पे एंड में 0-0 प्रॉपर्टी चली गई, सब कुछ चला गया। जब यहाँ
मनु भैया का गुरुजी का सुना तो यहाँ आए। फर्स्ट टाइम में ही मैं पत्नी को लेकर आया था, उनको लाभ हो गया। क्या लाभ हुआ? उनका शरीर का जो दर्द था, उनका शरीर का दर्द जो था कम होने लगा, बिल्कुल कम होने लगा। अभी यहाँ तक के 70-80% की इम्प्रूवमेंट है। और गुरु जी की दया से, शनिदेव महाराज जी की दया से आज कंप्लीटली मेरा विश्वास है कि कंप्लीटली वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात, पितरों के हवाले से जो हमने मनु भैया जी को, गुरु जी को जो नाम दिए थे, उसका मुझे वहाँ आज मैं जप कर रहा था तो कोई ऐसी चीज़ें जैसे कि आप बताते हैं कि पितृ वैसे काले होते हैं, जब उनका वो कुछ हो जाता है, मलिन हो जाते हैं, तो वो सोच हो जाते हैं, वाइटपन दिखता है। तो सामने वो मुझे दिखा आज और गुरुजी दूसरी बात, कहाँ से आप आए? कहाँ से आप आए? रायपुर तो बाद में आए हैं, पहले कहाँ से आप आए हैं? हम पाकिस्तान से आए हैं और ये मनु भैया से मिलने के लिए ही आए हैं स्पेशली, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान से भारत में ही शिफ्ट हो गए, यहीं के कागज बन गए और यही स्मूथली सारा काम हो गया। उन्होंने शनिदेव महाराज से गुहार लगाई, अब मुझे इस देश में नहीं रहना है, जहाँ का मैं था मुझे वहीं जाना है। ये हकीकत है। अबाउट 2018 में मैंने इस धाम की वीडियो देखी, गुरुजी की वीडियो देखी, तो उसी टाइम ही मैंने निर्णय ले लिया कि अगर मेरा कहीं पे कुछ होगा, समाधान होगा तो यहीं पर होगा और कहीं नहीं होगा। मैंने लाखों खर्च कर लिए, मुझे इम्प्रूवमेंट ऐसे 1 हफ्ता 2 हफ्ता बस एंड। लेकिन यहाँ मैं अबाउट 7 महीने से आ रहा हूँ, 8 महीने से, जब भी आता हूँ मुझे लाभ मिलता है और लाभ होता चला जाता। पाकिस्तान में भी बहुत सारी जगह आना जाना रहा होगा, भारत में आए, भारत में भी बहुत सारी जगह तो गए होंगे यहाँ आने के बावजूद भी, अन्य धामों आने के बाद कहीं नहीं गए इसी मैटर पे। अच्छा, नहीं वैसे मंदिरों में या कहीं धामों में ऐसे तो घूमने जाते है। वहाँ के व्यवहार में और यहाँ के व्यवहार में कितना फर्क? बस व्यवहार के लिहाज से मैं क्या कुछ बोलूंगा। नहीं, यह व्यवहार की बात हो रही है यहाँ, अब इलाज की बात नहीं हो रही। मैं इलाज के लिए आया हूँ, व्यवहार के लिए नहीं आया हूँ। और दूसरी बात, वहाँ पे मैंने साधना की थी जिसका लाभ मुझे हुआ था, बट बीच में मुझे वो दिखना बंद हो गया, दृष्टि मेरा बंद हो गया। तो यहाँ पे जैसे गुरुजन की मैं वीडियोस देखता रहता हूँ, तो कुछ ही दिन पहले, अबाउट 1 हफ्ता पहले, 5-6 दिन पहले, वो रील पे रखा गया था कि बालाजी की साधना। अब मैं 3-4 दिन पहले मैं यहाँ पे काली माता का मंत्र जब कर रहा था, मेरा सर भारी हो रहा था, मुझे दिक्कत थोड़ी हो रही थी, तो वो मैंने जैसे वीडियो देखी थी, तो वो मैंने मंत्र यहाँ जब कर लिया, तो वो मेरा सर का दर्द भी अभी नहीं है, उसका भी मुझे लाभ है। गुरुजन के चरणों में नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। पाकिस्तान में बहुत सारे चाहने वाले मनु भैया के हैं और हमारे पास एक टाइम में लाखों हजारों फोन रोजाना पाकिस्तान से आने लगे थे। तब ये 2015-16 की बात है। तब हमने जो है वहां से किनारा किया, क्या पता कोई किस तरह से आ जाए, किस तरह से नहीं, फोन हम जानते नहीं। अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे भी हैं वहाँ पे, ऐसी नहीं है। और वो बताते भी हैं कि हिंदुओं का वहाँ पे बहुत ही कम जो है, अगर वो इकट्ठे रहते हैं तो कहीं ठीक है, वरना अगर इकट्ठे नहीं रहते हैं पाकिस्तान में तो उन पे दबिश दी जाती है और उनको दबाया जाता है और सारे काम किए जाते हैं। और वहाँ ये भी होता है कि वहाँ की अर्थव्यवस्थाएं जो है डगमगा चुकी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, हिंदुओं में अगर कोई थोड़ा सा भी पैसा कमा ले जाता है तो वहाँ उनको दबिश दी जाती है और वहाँ पर उनको किडनैप आदि भी कर लिया जाता है और फिर उनसे पैसे की उगाही की जाती है। ऐसा भी वहाँ होता है। तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो बहुत ही कमजोर हो चुकी है और हिंदुओं का वहाँ तकरीबन एक तरह से पलायन ही हो चुका है। तकरीबन सभी लोग विदेशों में चले गए हैं या स्वदेश लौट आए हैं या अपने भारत देश में लौट आए हैं, जहाँ से उनका
गमन हुआ था वहीं उनका आगमन वापिस हो गया है और वे अपने भारत देश में आकर मिलने लगे हैं। तो कोई बहुत सारे लोग जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान के लोग जो पाकिस्तान में रह गए थे उस टाइम भी, वो अन्य देशों में चले गए हैं अपने बच्चों को लेके और कहीं कहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से तकरीबन जो है हिंदू 2-4-5% रह गए और बाकी सारे पलायन कर गए। तो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में आपने हालात देख ही लिए हिंदुओं के साथ। अब तो भारत की बात है, तो भारत को तो मजबूत होना पड़ेगा और बहुत मजबूत होना पड़ेगा। और जो विधर्मी लोग अन्याय करते हैं, अन्योचित मार्ग अपनाते हैं, क्या कहते हैं, हिंदुओं की रीतियों को खत्म करने के लिए उनको सजाएं भी देनी पड़ेंगी। तो हमें सबको मजबूती से एकता के साथ इस संसार में रहना भी है, अपने क्या कहते हैं धर्म को बढ़ावा भी देना है और पंगु कदापि बनने नहीं देना है। तो भगवान कृष्ण की तरह हमें भी वो रथी महारथी चाहिएंगे जो अपने बाण तीव्र तीक्ष्ण करके उनकी छाती में घोंप सके, जो हिंदू धर्म का विनाश करने पे तुले हुए। जय शनिदेव।